अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू। अब ये फंक्शन हमें गिवन है। अब स्क्वायर रूट एक्स प्लस टू क्या होगा, हमेशा हम स्क्वायर रूट के अंदर वो क्वांटिटी लेंगे जो कि स्क्वायर रूट को नेगेटिव ना बनाए। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स प्लस टू जो है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होगा तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस टू, द डोमेन ऑफ द इंटरवल क्लोज इंटरवल माइनस टू इन्फिनिटी से क्या होगा, ओपन इंटरवल। कि जो स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर है वो हमेशा अनडिफाइन होता है, इसलिए जो स्क्वायर रूट के अंदर जो क्वांटिटी लेंगे वो हमेशा हम पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट को हम रीड कर लेते हैं। अ कर्व इन एक्स वाई प्लेन इज अ ग्राफ ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इफ एंड ओनली इफ नो इंटरवल द इंटरसेक्ट द कर्व मोर देन द वन। इसका क्या मतलब है कि लाइन जो है अगर ग्राफ को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो वो फंक्शन का ग्राफ है। अगर लाइन जो है वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे ग्राफ को इंटरसेक्ट करे तो इसका मतलब है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, क्योंकि हमने बताया था कि हर इनपुट पे हमें फंक्शन पे एक सिंगल आउटपुट मिलती है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ पे आपको ग्राफ दिखा दिया गया है वर्टिकल लाइन टेस्ट का, जिसमें ऊपर वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है कि लाइन जो है वो एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, जबकि नीचे वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है कि लाइन जो है वो दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है। उसके बाद पीस वाइज डिफाइन फंक्शन क्या होता है कि हमें डिफरेंट इंटरवल पे जो है वो डिफरेंट आउटपुट मिले। अब आपके सामने जो है वो पीस वाइज डिफाइन फंक्शन लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स इफ़ एक्स लेस दैन इक्वल टू माइनस वन। और सेकंड पे फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर इफ़ एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल ऑफ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन आ जाता है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को कैसे डिफाइन किया हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर a denoted by a absolute is the distance from a to 0 on the real number line. Distance are always positive or 0, so we have mod a greater than equal to 0 for every number a. For example, अगर हम mod 3 लेते हैं तो हमारे पास 3 आता है, और अगर mod माइनस 3 लेते हैं तो इक्वल टू 3 आता है। अगर हम जर्नल में देखें तो हमारे पास एब्सोल्यूट a की वैल्यू क्या है, a इफ़ a ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एब्सोल्यूट a की वैल्यू माइनस a है अगर a लेस दैन 0 है। तो अगर आप माइनस 3 को देखें तो ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है, मतलब ए लेस दैन 0। तो एब्सोल्यूट ए की वैल्यू हमारे पास माइनस ए है इफ़ ए लेस दैन 0। तो हम क्या करेंगे, माइनस 3 को जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम स्टेप फंक्शन पर। स्टेप फंक्शन क्या होता है, आप पीस वाइज कॉन्स्टेंट फंक्शन डेट हैज़ ओनली फिनाइट नंबर ऑफ पीसीज। तो हम स्टेप फंक्शन को ग्राफ के थ्रू भी देख लेते हैं। तो ग्राफ में शो हो रहा होगा कि ये स्टेप फंक्शन है। कैसे कि अगर हम वन पे वैल्यू देखें तो हमारे पास टू आ रही है, लेकिन वन पे जो है वो थ्री वैल्यू नहीं आ रही। ये हमें कैसे पता चला कि जो हमारे पास एम्प्टी सर्कल है वो थ्री पे है, जबकि हमारे पास जो क्लोज सर्कल है वो हमारे पास क्या है, टू पे है। तो इसलिए वन पे जो है वो उसकी टू तो वैल्यू है, लेकिन वन पे उसकी थ्री वैल्यू नहीं है। इसी तरह जो है वो स्टेप बनते जा रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है कि ये स्टेप फंक्शन। देख लेते हैं। सिमेट्री को समझने से पहले हमें इवन और ऑड फंक्शन का पता होना चाहिए। इवन फंक्शन क्या होता है कि अगर हम एफ ऑफ माइनस एक्स देखें तो हमारे पास इक्वल आ जाए एफ ऑफ एक्स के, लेकिन अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है, वो ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, तो सिमेट्री बेसिकली क्या है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन लें तो हमें जो है वो ऑब्जेक्ट दूसरी साइड पे सेम दिखाई दे, तो हमारे पास सिमेट्री होती है। और जो इवन फंक्शन की सिमेट्री होती है वो वाई एक्सिस के अलोंग होती है, जबकि जो ऑड फंक्शन है उसकी सिमेट्री हमारे पास जो है वो रीजन के अलोंग होती है। तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम माइनस एक्स पुट करते हैं इसकी जगह तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इवन फंक्शन हो जाएगा। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आता और एफ ऑफ माइनस एक्स हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आता, तो इसका मतलब होता है कि ना तो ये इवन है और ना ही हमारे पास ऑड फंक्शन है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि ये हमारे पास के अलोंग जो है वो देख लेते हैं इवन फंक्शन को और ऑड फंक्शन को। आपको जो है इवन फंक्शन वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसे, जो पैराबोला आपके सामने है ये हमारे पास फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर का है। ठीक है, जो कि इवन फंक्शन है। अगर हम वाई एक्सिस पे जो है वो एक मिरर रख देते हैं और हम एक पोर्शन का दूसरे पोर्शन पे उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं तो वो हमें दूसरे पोर्शन पे भी सेम ही दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये है हमारे पास क्या है, सिमेट्री है जो कि है इवन फंक्शन की। उसके बाद अगर हम ऑड फंक्शन की सिमेट्री देखें तो ये रीजन के अलोंग होती है। आपके सामने जो है एक्स एक्सिस भी दिया हुआ है, वाई एक्सिस भी दिया हुआ है। अगर हम इस पोर्शन को 180 डिग्री पे रोटेट करें तो दूसरे पोर्शन पे सेम ये जाके जो है वो लाई कर जाएगा। इसका मतलब है ये सिमेट्री है जो कि सिमेट्री है ओरिजिन के अलोंग।
ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, अगर एक्स की वैल्यू हमारे पास इंक्रीज़ कर रही है तो हमारे पास वाई की वैल्यू भी क्या कर जाए, इंक्रीज़ कर जाए। इसको हम पढ़ लेते हैं। अब फंक्शन एफ इज़ कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल आई इफ़ एफ ऑफ एक्स 1 लेस देन एफ ऑफ एक्स 2 व्हेन एवर एक्स 1 लेस देन एक्स 2 इन द इंटरवल आई। फंक्शन देख लेते हैं। एज ए एक्स वैल्यू इंक्रीज द वाई वैल्यू डिक्रीज। ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। सामने आपके पास ग्राफ बना हुआ है, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। एक्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, और नीचे वाला जो है वो अगर हम एक्स की वैल्यू को इंक्रीज करें तो वाई की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो ऊपर वाले फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है और नीचे वाले फंक्शन के हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। होप यू लाइक इट माई वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।